कामयाब। अब ये सब सवाल तुम्हारी परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमको सिर्फ 21 सेकंड का समय दूंगा। तुम इसको सोचो कि क्या तुम इसको सोच सकते हो। इसको छोड़ना मत कि सर ये मेरे से हुआ नहीं, मैंने देखा नहीं, ये मत करना। एक बार सोचो और सोचो, अगर आपसे मैं कहूं इसका आंसर क्या होगा तो क्या आप इसको सोच सकते हो। सही लगे तो समर्थन करना। अगर मैं आपको सोचने का कोई सही तरीका बता पाया तो मुझे फॉलो करना, वरना छोड़ देना। जब तुमने 139 देखा, 136 देखा, बेटा मैं क्यों सुबह 11 बजे बुलाता हूं, सुनो। अगर मैं तुमसे ये कह दूं लल्ला आज मेरे लिए कुछ नया करो, अगर मैं इस 91 को हटा दूं, सपोज करो इस 91 को हटा दूं, तो मुझे सबके आगे से एक हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अगर सबके आगे से एक हटा दूं, मैं सबके आगे से एक हटा दूं तो ये सवाल बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं भगवान का अभी तक मैंने सवाल छुआ नहीं है, यहां क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन आप सोचो कि ये सवाल सिर्फ इतना है कि 39 में जो 36 हुआ है ये -3 है। ये देखो 39 से जो 36 हुआ है तो 6 3 9 होता है, -3 है। 36 से जो 31 हुआ है ये -5 है। अब अगर 31 से 24 जो हुआ है तो 24, 31 से 14 11 7 यानी -7 हुआ है। अगर इसकी बात करूं तो 15 है, 9 5 14 यानी -9 हुआ है। तो अगला कितना माइनस होना चाहिए, तो अगला -11 होना चाहिए। -11 का मतलब है कि 15 में 11 जाएगा, यहां पर 4 बचेगा, तो जो 4 है वो तुम्हारा आंसर होगा। तो बोले बांके बिहारी लाल की जय, हमको 100 देखना ही नहीं है। अब सोचो 39 36 31 24 15 ये आसान हुआ कि नहीं हुआ। आप मेरी बात ये जिस दिन समझ में आ गई कि अतुल सर सच में पूरा क्यों सोचेंगे यार हम, आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आप बोलो कि नंबर सीरीज के 70% मेरे क्वेश्चन अब गलत नहीं होते हैं, मैं ये मैक्सिमम सॉल्व कर लेता हूं। और अभी तो 17 नवंबर को तुम्हारा पेपर है, अभी हम सितंबर में अक्टूबर में दिवाली वगैरह है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप लोग एक भी दिन छोड़ना नहीं, पूरे 30 सवाल कराऊंगा। अब सोचो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सोचो इस सिलॉग का आंसर कैसे करोगे। बात सही लगेगी समर्थन करना कि सर हम ऐसे सवाल ऐसे सोच लेंगे। सोचो जैसे ऑल कार्ब्स आर टाई है, पूरे के पूरे सी क्या है, ऑल कार्ब्स आर टाई है, सम टाइज आर हुप्स है, सम हुप्स आर वेंट्स है, ये डायग्राम बना हुआ है। अभी बोला सम वेंट्स आर कार्ब्स, एक ऊधपुर दूसरा महमूदपुर, सम वेंट्स आर कार्ब्स नहीं, गलत है। अगर ये गलत हो गया तो आदत डालो कि सर अगर ये गलत हो गया तो बोथ फॉलो नहीं होगा, अगर ये गलत हो गया तो ओनली फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। अभी बोला है सम हुप्स आर कार्ब्स, हुप्स का कुछ पार्ट कार्ब है नहीं, हुप्स और कार्ब्स का कोई लेना देना नहीं, यानी दूसरा भी गलत है। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं सर मैंने सही किया है, सर मेरा सही है। किसी की औकात हो तो गलत करके दिखा दो तो मैं जानू, नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। देखो उसने बोला कि 7 लोग IJKLMNOP की उत्तर दिशा में अभिमुख होकर बैठे, 7 लोग एक लाइन में बैठे हैं। अब आप बताओ कि मैं लाइव वॉचिंग के चक्कर में सिटिंग अरेंजमेंट कराना बंद कर दूं। अरे यार बच्चे इसे करना नहीं चाहते, और जबकि 110% सिटिंग अरेंजमेंट का दर्द सब में। सोचो कि अगर ये IJKLOP की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी उसका लेफ्ट राइट वही है। अगर जब उत्तर दिशा की तरफ बोलता है तो ये याद रखना कि उसका ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे केवल JQ के बाईं ओर बैठा है, ऐसा काम करने से अच्छा है, आपको ये नहीं लगता कि सर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो ज्यादा से ज्यादा जगह घेर ले वो हमारे लिए कितना अच्छा होता है? ऐसा नहीं लगता आपको? जैसे मैंने बोला कि J और I के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर ये J हो गया तो 1 2 3 4 यहां पर I बैठ गया, या फिर यहां पर I बैठ गया तो 1 2 3 4 यहां पर J बैठ गया। बताओ इसमें क्या गलत है? आपने हमसे बोला है कि 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 मैंने अपने आप जगह फिक्स कर दी, ये हो गया जगह। अब J की, अब देखो ये क्या बोल रहा है, J केवल J जो है, केवल J का मतलब क्या होता है, केवल J जो है वो Q के लेफ्ट में, केवल J जो है वो Q के लेफ्ट में है। तो हमको ये बताओ कि केवल J अगर Q के लेफ्ट में है तो Q को यहीं आना पड़ेगा, तभी ये लेफ्ट में होगा, यानी ये वाली लाइन गलत है।
और अगर तुम लोग शब्दों का माया जाल समझ लो तो उसने बोला है कि केवल जे यानी 1 2 3 4 5 6 7वां इस तरफ बैठेगा। क्यों? क्योंकि केवल जे, देखो केवल जे क्यू के लेफ्ट में बैठा है, मतलब ये व्यवस्था है, ठीक है ना। पी और के के बीच में ओ है, पी और के बीच में ओ है, तो यहां पर पी और के तो आ नहीं सकते, यहां पर आ नहीं सकते, तो पी और के बीच में ओ है, मतलब ओ कंफर्म है, यही होगा, ओ यही होगा। तो या तो पी यहां आ जाएगा, या तो के यहां आ जाएगा, या तो के यहां आ जाएगा, या तो ओ यहां, सॉरी पी यहां आ जाएगा, यहां पर पी आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ओ बैठा हुआ है। आगे चलते हैं। पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लो काम खत्म। पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जय हो जय हो, यानी ये फिक्स हो गया। अब हमारे पास बचा कौन? आई, आई 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 हो चुका है, आई जे के, एल बचा हुआ है, एल हमारा यहां पर आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब सिटिंग अरेंजमेंट हमको बताओ, ये किसको समझ में नहीं आता, मुझे ये बताओ किसको सबसे राइट हैंड साइड कौन बैठा है? सबसे राइट हैंड साइड में एल बैठा है, और एल हमारा आंसर हो गया। आप में से किसको नहीं समझ में आता कि सर मुझे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता, मुझसे मत पूछिए। तुम रोज सुबह मेरे साथ जुड़ जाया करो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो तुम ये कह दो कि सर ये मेरे से नहीं होगा। अब जैसे ये बोला अब इसमें बताओ पेन उठाओगे तुम? रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग के लिए भी अगर आधा नंबर भी कटना नहीं है, ये याद रखना। यदि 1988 इफ द इंडिपेंडेंस डे इन 1988 वाज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे, ऑन व्हाट डे वाज इट सेलिब्रेट इन द ईयर ऑफ 1989? भैया इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? अब सोचो अगर ये गलत करोगे तो फिर वो वाला तो एक्सप्रेशन गंदा हो जाएगा ना, आय रे, लीप ईयर है ना, हाँ लीप ईयर है ना, तो फ्राइडे हो जाएगा। लीप ईयर है तो 1988 जो है लीप ईयर है तो फ्राइडे हो जाना चाहिए। हाँ वेल डन, पटक देंगे तो मिलोगे नहीं, नालायक नहीं। तो अगर इंडिपेंडेंस डे है तो 15 अगस्त होता है। अगर 15 अगस्त है तो हमको एक चीज बताओ, सन 1988 अगर 15 अगस्त है तो ये तो फरवरी छोड़ दिया ना पीछे, है ये लीप ईयर, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये है लीप ईयर, लेकिन इसका फरवरी पीछे छूट गया। अब आगे जब आप 15 अगस्त जाओगे तो ये याद रखना इसका फरवरी नहीं मिलेगा रास्ते में। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर आ जाएगा 1989। तो यानी ये है लीप ईयर लेकिन किसी काम का नहीं है। अगर यहां पर ये याद रखना कि वेडनेसडे था तो चुपचाप यहां पर थर्सडे हो जाएगा। और यही गलती परीक्षा में करके मत आना, वरना रोते रहोगे कि सर मैंने किया सब था लेकिन गड़बड़ा गया। आप सहमत हैं कि नहीं? रास्ते में वो फरवरी नहीं मिलेगा 1988 वाला। और कोई भी लीप ईयर तभी है जब उसके बगल फरवरी 7 चल रहा हो। आदमी शादीशुदा तभी दिखाई देता है जब उसके साथ पत्नी हो, वरना कोई सिंदूर, टीका, मंगलसूत्र नहीं होता है आदमियों के साथ। हाँ, पुरुषों के साथ में बात कर रहा हूं। तो अगर उसे शादीशुदा दिखना है तो उसको पत्नी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। लीप ईयर को लीप ईयर चलना है तो उसको फरवरी लेकर चलना ही पड़ेगा, वरना उसके लीप ईयर की कोई औकात नहीं है। सोचो इसका आंसर क्या होगा। 21 सेकंड है तुम्हारा। अब ये चीजें नहीं गलत होती यार, कोई चाहे कितना भी कर ले कि सर हमसे ये चीजें नहीं होती। नंबर की चीजें आपको सोचना पड़ेगा कि सर मेरे हिसाब से ये होगा क्या। अब ये देखो, ये बेसिक सवाल है। अब जैसे हम आपसे पूछे, सपोज करो हम आपसे पूछे कि बेटा तुम 3 से 29 तक कैसे पहुंचोगे? 3 से 29, अच्छा तुम अच्छा जेन्युइन बात बताओ, ऐसी तैसीम जाए यार, नॉलेज वॉलेज जाए भाड़ में। तुम मुझे बताओ 3 से 29 तक पहुंचने का तुम्हारे पास रास्ता क्या है? तो बोले महादेव 3 से 29 तक पहुंचना है। हमने कहा हाँ बेटवा, तो 3 से 29 तक पहुंचने का रास्ता है कि सर 3 का क्यूब कर दें, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, उसके नजदीक पहुंच गए। और यहां पर 2 और जोड़ दिए तो 29 हो गया। हम मोहताज थोड़ी ना है, ये 4 का क्यूब कर दिए तो 4 चौक 16 चौको 64 हो गया, और 64 में अगर 2 जोड़ दिए तो ये 66 हो गया। अगर हमने 5 का क्यूब कर दिया तो 5 25 पंचे 125 हो गया, और 125 में अगर हमने 2 जोड़ दिया तो ये 127 हो गया। और फिर 6 का क्यूब करेंगे तो 6 36 6 का 216, और 216 में 2 जोड़ेंगे तो ये 218 होना चाहिए। और यहां पर यही चीजें गलत हो गई। मतलब कि पहले दृष्टा में हमें शायद ना समझ में आया हो, पहली बार देख के हमें ना समझ में आया हो, लेकिन अब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि सर ये सब सवाल हमसे हो बन जाते हैं। जैसे ये सवाल है, बेटा मिसिंग नंबर तुम्हारे रेलवे ग्रुप डी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे एक बार मैसेज लिख के बताओ ना। मिसिंग नंबर क्या तुमको सच में अकेले बैठ के मन नहीं करता? मिसिंग नंबर रेलवे ग्रुप डी में पूछेगा कि नहीं पूछेगा?
तुम लोग पूरी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम लोग परीक्षा दोगे, मुझे बताओ रेलवे ग्रुप डी में ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? सोचो सोचो, बात सही लगेगी तो समर्थन करना, मेरा कहना सही है या गलत? तुम्हारे लिए कितना जरूरी है ये? नहीं समझ में आए छोड़ देना। तो मुझे रीजन के साथ जवाब दे दो, सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक रीजन बता दो कि सर, एक कारण बताओ, एक रीजन बताओ कि सर ये होना चाहिए, एक रीजन बता दो ये होना चाहिए, एक रीजन बता दो ये रीजन होना चाहिए, एक रीजन बता दो कि सर मेरे हिसाब से, अरे री अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आंसर लग गया, चलो ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत में आंसर सही, चलो आंसर लग गया। नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रीजन बता दो कि सर मेरे हिसाब से ये रीजन होना चाहिए, एक बार सोच के बता दो। अगर आ गया तो ठीक है, एक बार रीजन बता दो सर मेरे हिसाब से ये, क्योंकि अच्छा एक चीज देखो, जैसे जहां क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जैसे समझो बेटा यार, सोल्यूशन तो किताब के पीछे भी दे रखा है, ये यहां क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है रिमेनिंग दो आंसर आने में मदद करते हैं। जैसे देखो 44 और 37 है, मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना। 44 माइनस 37 कितना हो गया? 7 आया, 3 और 4 7 हो गया ना। तो यहां पर 7 का स्क्वायर मुझे सते 49 लग रहा है। बोले नहीं सर, यहां पर तो आपस में घटा दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं 58 से एक बार 53 घटाता हूं, ये तो स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर तो होगा नहीं, स्क्वायर तो होगा नहीं। मैं 7 का 7 में गुणा करता हूं तो 7 49 मान लेता हूं, एक 7 कौन, क्योंकि 49 लाना है। अब एक बार 58 में मैं 53 घटा के देखता हूं, तो बोले अतुल सर यहां पर 5 आएगा। अच्छा 5 में 7 का गुणा कर दिए, 5 7 35, यानी आपस में माइनस करना है और 7 से गुणा करना है, यानी 52 में 41 घटाना है हमें, और यहां पर आ जाएगा 11 का 7 में गुणा करेंगे, 11 7 77 हो जाएगा। आ गया रीजन समझ में? तो आप ये अकेले बैठ के नहीं पढ़ोगे, कभी कभी अकेले बैठ के नहीं पढ़ोगे, लेकिन मेरी बात अगर उचित लगे, अब जैसे ये 100% एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो 100% आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ऐसे सवाल ना है। तुम्हारे एग्जाम के सवाल में हट गया ये, चलो इसका आंसर बताओ। और बीच में 16 है 19 है, ये याद रखना, कैलकुलेशन इतना रखना कि सर हमको इतने कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि सर हमारे इस कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती। अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, जैसे सपोज करो अगर हम लोग इस पे दिमाग लगाएं भी तो क्या दिमाग लगा सकते हैं? सोचो, कुल मिला के हमें इतना कॉमन सेंस है बेटा, देखो हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतना हमको समझ में आता है कि हमको बीच वाला नंबर लाना है, ठीक है ना, बीच वाला नंबर लाना है। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको बीच का पार्टीशन कर नहीं सकते क्योंकि ऐसे 2 इधर 2 इधर, तो इन दोनों का क्या करेंगे? तो ऐसे सवाल में 99% एक ही चीज होता है, ये हमेशा के लिए याद कर लो। इसका सॉल्यूशन के पीछे मत पड़ा रहा करोगे, अतुल सर इसका सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बताइए। 99% इसका ये होगा कि ये 20 से हट कटेगा, ये 20 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, ये बात याद रखना। और 20 से कटने का मतलब यह है कि ऊपर जाएगा 5 + 12 + 8, तो 12 8 20, 5 कितना हो गया? 25 ऊपर हो गया। और यहां पर 2 + 4 + 3, 4 3 7 2 9 हो गया। और याद रखना 25 में अगर 9 घटाओगे तो 16 9 25 होता है, ये 16 आ गया। हमको ये थोड़ी ना जानना अतुल सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो तो किताब के पीछे भी दे रखा है। भविष्य में अगर एग्जाम में आ जाए तो हम इसे पहचानेंगे कैसे? ये यहां पर 14 24 24 9 4 13 33 हो गया, यानी यहां पर 33 आ गया, यानी 6 + 7 + 1 7 1 8 8 6 14 हो गया, यानी यहां पर 14 हो गया। और 33 में 14 घटाओगे 19 आएगा। 9 8 17, 18 दूना 36, यानी ये हो गया 35। और 10 4 14 और 7 4 11, यानी 21। यहां पर 4, यहां पर 1, 14 आंसर आना चाहिए। 14 विल बी द राइट आंसर। मैं कहता हूं कि बेटा रीजनिंग में पूरा नंबर क्यों नहीं आएगा तुम्हारा? सर वो मिसिंग नंबर हमसे बनता ही नहीं सर, हमसे सिटिंग अरेंजमेंट ही गलत हो जाता है बार बार, ब्लड रिलेशन बहुत कोशिश करते नहीं बनता, तो अकेले बैठ के क्यों पढ़ रहे हो उसको? मेरी बात समझ में आई? हम लोग रोज ऐसा कुछ ना कुछ सवाल सुबह 11 बजे रोज देखते हैं,
तो कम से कम ये कर सकते हैं। अब महिला है, अमीर है, पुरुष है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? महिला है, अमीर है, पुरुष है, इसका सही वेन डायग्राम क्या होगा? भगवान को हाजिर नाजिर मान के बोलना, गलत नहीं होना चाहिए। सोचो, बात सही लगेगा तो समर्थन करना। मैं तुम लोगों से कहता हूं एक बात, मेरी बात जरूर सुन लेना बेटा, एक रेलवे का चैनल अपने पास जरूर रख लो। जैसे एसएससी की तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में रेलवे आपको यहां से अच्छा, क्योंकि यहां जो एक रेलवे का माहौल बनता है ना, मजा आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो बेटा, क्या होता है, एक अमीर जो होता है, अगर मैं अमीर की बात करूं बेटा, ये अमीर है ना, हाँ, तो ये याद रखना, दुनिया का हर पुरुष अमीर नहीं होता है, ठीक है ना, और दुनिया की हर महिला अमीर नहीं होती, और महिला और पुरुष का कोई लेना देना नहीं होता, ये बात याद रखना। अच्छा ये बताओ, इसको कैसे सॉल्व करोगे? कि इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे देखोगे कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए? आ जाए समझ में, ठीक है, नहीं आए तो मुझे बताना, सर मुझसे नहीं हो रहा है। सोचो क्या होना चाहिए। अच्छा एक चीज हम तुमसे पूछें, जो लोग मुझे देख रहे हो, जैसे मैंने कई लोगों ने ऐसे देखा कि सर ये मेरे से होगा नहीं होगा, तुम अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के बोलो, इसको सॉल्व करने वाला गधा है कि नहीं है? इसको देखने वाला गधा है कि नहीं है? बुरा मत मानना मेरी बात का, मान भी जाओगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लो। अब जैसे मैंने तुमसे बोला कि भाई यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, कि सर यहां पर 6 3 9 है, सर यहां पर क्या दिख रहा है, तो सर ये, मुझे बस इतना बता दो कि जो भी तुमको इसमें समझ में आए तुम बस पीछे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहां पर बी है, यहां पर यू है, यहां पर ए है और यहां पर जेड है, तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। अब जैसे, अब सोचो इसका आंसर होना क्या चाहिए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, सोच के बताओ, रीजन के साथ बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ। अगर फोर्ट का वी के जे आई लिखा है तो सोचो आंसर क्या होगा। अब आप लोग अगर मतलब अगर सोचो, हम कह रहे हैं नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, FORTS लिखा हुआ है, फोर्ट्स लिखा हुआ है। अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ आसपास का नहीं दिख रहा है, F का अपोजिट U होता है, O का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट I होता है, T का अपोजिट G होता है, S का अपोजिट H होता है। ये अपोजिट होता है। अगर मैं इस पे +1 कर दूं, 21 का +1 करूं तो हमारे पास यहां 22 मिल जाएगा, जिसे शास्त्रों में V कहा गया है। यहां पर -1 हो जाएगा तो L का -1 करेंगे तो यहां पर 11 आ जाएगा, 11 जिसे हमें K कहा गया है। I है, I में +1 करेंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा, जिसे J कहा गया है। इससे -1 करेंगे तो यहां पर 6 आ जाएगा, यानी जिसे F कहा गया है। यहां +1 करेंगे तो यहां पर 9 आ जाएगा, जिसे आई कहा गया है। तो VKJFI, VKJHI लिखा है, मतलब यहां पर +1 कर दो, जी के बाद H आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम ये आपको पता है कि अपोजिट +1, अपोजिट -1, अपोजिट +1, अपोजिट -1। तो तुम, अच्छा ये बताओ, तुमने पीछे से सॉल्व किया कि नहीं किया, मुझे ये बताओ, तुमने इसको पीछे से सॉल्व किया कि नहीं किया? आगे से सॉल्व करने में अगर मेरे पास 2 चीजें सेम आ रही है तो क्या मुझे पीछे से सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तीसरा सही होगा, तीसरा सही होगा। मैं आपको यही चीज बोलता हूं, अगर आप ये चीजें नहीं शुरू करोगे ना तो आपके साथ फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें सोचो कितना ट्रायंगल है, इसे कैसे करोगे? इसे कैसे करोगे, सोचो। एक रेलवे का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, मान लो मेरी बात, क्योंकि वाइब जो है ना, क्योंकि उनके बीच पढ़ने में मजा आती है जो सच में रेलवे वाले। अब जैसे ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, अगर तुम लोग इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर लो, बिना पेन उठाए सॉल्व कर लो तो मजा आ जाए। मतलब अगर ना भी कर पाओ तो वहां तक पहुंच जाओ कि सर इसमें इतना ट्रायंगल तो हम बिना पेन उठाए बता दिए कि सर यहां पर 8 5 40 और 40 2 2 4 2 6 2 8 40 8 48 तो हम ऐसे ही बता देंगे। सोचो इसमें कितना ट्रायंगल है। और तुमको ऐसा नहीं लगता, एक बार सोचना, मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना, कि इसको अगर ऑप्शन से करो और कह दो सर गलत नहीं होगा। अब तुम लोग सोचो कि आधे 51 52 53 सब ऐसे ऐसे कर, किसी का 52 आ रहा है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें एक आंसर कभी नहीं होगा जो कि 52 है। ये आंसर कभी नहीं होगा, ये आंसर तो कभी नहीं होगा। अब तुम सोचो आंसर क्या होना चाहिए। 52 तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा। सोचो आंसर क्या होगा। और जिनका जिनका 52 है वो जल्दी जल्दी सॉरी का मैसेज टाइप करो, जल्दी जल्दी सॉरी का मैसेज टाइप करो। 52 तो नहीं होगा। अब जरा सोचो हम लोग इसको कैसे करते हैं, है ना। ये है 8, ये है 8,
ये है 8, ये है 8, ये है 8, 1 2 3 4 5, 8 का 5 में गुणा किए तो 8 5 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया। जब भी कोई लाइन किन्हीं दो वर्गों को जोड़े उसके ऊपर हमेशा 2 लिख दिया जाता है। जब भी कोई लाइन किन्हीं, ताकि ये वाले ट्रायंगल हमें बार बार गिनने की जरूरत ना पड़े, ये वाले। इसलिए हमको जब भी कोई चतुर कोई लाइन, तो ये याद रखना कि 2 2 4 2 6 2 8, यानी 40 प्लस 8 बराबर 48। 48 हो गया। 48 के बाद अगर हम आपसे बोले, 48 के बाद अगर हम आपसे बोले तो 48 के बाद ये वाला, 48 के बाद ये वाला 49, 49 के बाद, 49 के बाद ये वाला, 49 के बाद ये वाला 50, 50 के बाद अगर मैं आपसे बोलूं तो ये वाला, 50 के बाद ये वाला, 51, 51 के बाद अगर मैं बात करूं तो 51 के बाद ये वाला, 52, ठीक है ना, 52, और 52 के बाद ये बड़ा वाला 53, है ना, ये बड़ा वाला 53 हो गया। ठीक है ना, ये बड़ा वाला 53, जैसे ये लाल वाला 51 हुआ, ये 51 हुआ, और फिर ये हरा वाला 48 के बाद ये वाला 49 हुआ, और ये वाला 51 हुआ, और ये अरे यार 49, ये 49 हो गया, अरे एक मान लो ये 50 हो गया, ये 51 हो गया, ये 52 हो गया, और सबसे बड़ा वाला 53 हो गया। और जिसने भी सबसे बड़ा वाला हमको दिखा दिया कि सर कहाँ है सबसे बड़ा वाला। एक चीज देखो, अपने अंदर श्योरिटी रखा करो। मैंने 52 को काटा कि 52 नहीं होगा, तो अब आधे बोले हाँ हाँ सर आप 52 सही कह रहे हैं, 52 नहीं होगा। अरे लल्ला, मैंने 48 गिनने के बाद देखो ये हरा वाला जहां से जहां बन रहा है 49, ये बैगनी वाला जो बन रहा है 50, ये लाल वाला जो बन रहा है 51, और ये नीला वाला जो बन रहा है 52, और कहां कुछ बचा हमको ये बताओ। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर श्योरिटी नहीं होगी तो हम, कोई भी है तुमको मूर्ख बना के चला जाएगा। अगर 52 गिने हो तो कह दो सर कोई 52.5 करके दिखाए तो हम जाने आप 53 की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज जहां खड़ा होता है उसे हैंगर कहा जाता है, और जहाज जहां खड़ा होता है पानी वाला जहाज उसे क्या कहते हैं? गैराज कहते हैं, हार्बर कहते हैं, या हेलीपैड कहते हैं, या पार्किंग कहते हैं। अब देखो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मम्मी के हाथ से दही चीनी खा के गए हो पेपर देने, तो ठीक है। लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है, जैसे गैराज लिख दिया है ना, तो वो ऐसे लिखता है, ये गैराज है, ये हार्बर है, ये हेलीपैड है। इसको भी वो सोचता है, वो कहता है ये हेलीपैड है और ये पार्किंग है। तो आपने जिंदगी में हार्बर तो सुना ही नहीं है। आप जिंदगी भर बंदरगाह बंदरगाह बंदरगाह, है ना, बंदरगाह 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 सुने हो, लेकिन उसको इंग्लिश में हार्बर कहते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपको मधुर संबंध है तो उसको हिंदी में ऐसे लिख देगा। लेकिन अगर उसने जैसे गैराज को गैराज, हेलीपैड को हेलीपैड, पार्किंग को पार्किंग लिखा, अगर ऐसे ही हार्बर लिख देता तो यहां पर फिर यह पता होना चाहिए कि आपको इसका मतलब भी पता है कि नहीं। ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल है, वो बोला QWARL। देखो 100% इस बार तुम्हारे एग्जाम में एक सवाल ऐसा आएगा, मैं लिख के देता हूं, 100% एग्जाम में एक सवाल ऐसा आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आप लिख के ले लो, 100% एक सवाल तुम्हारे एग्जाम में इस बार ऐसा आने वाला है, डैम श्योर आएगा, तुम लिख के ले लो। यह सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा 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 आएगा। और जानते हो ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, और ऐसा तुम्हारे एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा जाता है। या तो अब हम सुनो, मतलब क्योंकि कोई नई चीज बताने जा रहा हूं ना, कोई नई चीज है। नई चीज कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, QWARL लिखा हुआ, इसे 26 लिखा हुआ है। अब उसने पता है 26 को कैसे लाया है, वो क्या किया, यहां पर ये 17 है, वो ये बोला यहां पर ये 12 है, और 12 में अगर ये 17 जोड़ दिया तो 7 2 9, ये हो गया 29, और 29 हो गया, और 29 में उसने 3 माइनस कर दिया तो ये हो गया 26। अब तुम्हारा ये सवाल है कि सर हम एक बात आपसे कह रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा। हम कह नहीं मानेंगे, बोलो बोलो सर एक बात बताओ, अगर ये -3 है यहां पर, ये आया कहां से? इसी का जवाब नहीं है, याद रखना रीजनिंग में। उसे ने कहा कि जहां पे -3 है तो यहां पर 25 में 3 घटाओ 22 आंसर आ जाएगा, यानी 25 ये, अच्छा 5 ये 5 घटाओगे 20 यानी 17 आ जाएगा, और 17 आंसर फिर सही होना चाहिए। तो 20 5 25
सॉरी 22 आएगा, 22 आएगा, हाँ 22 सही, वो गलती से मैंने बोल दिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 20 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है ना। और क्या है, दोनों को जोड़ना था ना, 20 5 कितना हो गया 25, 25 में 3 जाएगा तो ये 22 बचेगा, और 22 आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अब यहां तक सोच सको तो बेटा ठीक है, नहीं तो सॉरी बोल के दुनिया जा रही है, तुम भी चले जाओ। अब ये सवाल कोई नहीं करना चाहता। मैं आपको कितना शॉर्टकट रास्ता बताता हूं फिर भी आपको समझ में नहीं आता। तुमको पता है सर ये क्वेश्चन कोई नहीं करना चाहता, जो भी देखता है मार मुंह सिकोड़ के देखता है, ये मुझे मन नहीं करता। लेकिन तुम कह दो कि बस यही मेरी यूएसपी है, मैं ऐसे ही सवालों को करता हूं जिसको लोग नहीं करना चाहते, और 100% एग्जाम में ये सवाल आता है और लोग इससे इरिटेट बहुत होते हैं, और ये मेरे मनोरंजन का कारण है। मैं इसको जरूर करूंगा क्योंकि इसको लोग जरूर छोड़ते हैं, और यही बहुत से बेसिक शॉर्टकट हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी होता है। सोचो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। और मैं आपसे बोलता हूं जिंदगी में ना एक बार रेलवे का चैनल अपने जीवन में जरूर रख लो। मैं सबको समझाता हूं, बाकी बेटा जीवन तुम्हारा है, तुमको जैसे समझ में आए तुम वैसे करो, लेकिन जीवन में एक रेलवे का चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आती है तो। अब मेरी बात सुनो, मैं बहुत प्यार से खूब मोहब्बत से समझाऊंगा। सुनो, अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि बेटा जी 15 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18 है, 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये 7 2 9 है, 13 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16 है, और अगर y में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो ये b आ जाएगा, यानी z a और b। अलग क्या होगा? आप सोचो, आपको कभी जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ना है, जिस क्षेत्र में जो लोग जिस चीज से डरते हैं, अगर तुमने वो काम करना शुरू कर दिया तो वही लोग तुम्हारी पैपूजी करना शुरू कर देंगे, पैर में दंडवत करना शुरू कर देंगे। भाई जिस काम से लोग डरते हैं ये उसी काम पे हाथ लगाता है। या तो तुम्हारे पास भी वही चाह रहा है, सर हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे, बस उसी जगह सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका रिजल्ट दिखाइएगा। अच्छा, इसीलिए मैंने आपको ये पोल लगवाया है कि एक बार अपने पास ये चैनल जरूर रख लेना। अब जैसे मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे बार बार कहता हूं इसको सोचना सीखो बेटा, इससे भागने से काम नहीं चलेगा। नंबर सीरीज 5 नंबर के आसपास एग्जाम में आएगा, अलग अलग तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता, और ये तुम्हारा 5 नंबर कवर कराएगा। अब इसे तुम छोड़ोगे या करो? छोड़ो नहीं, जूझो, गलत करो, अंड बंड जो गलत कर सकते हो करो, लेकिन इसको छोड़ो नहीं कि सर हम इसको छोड़ देंगे, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, छोड़ोगे उसी जगह काम खत्म हो जाएगा। अगर सोचो मैं अगर आपसे ऐसा कह दूं, अगर ये सवाल है बेटा इसे 90% नहीं कर सकते, मैं गारंटी कहता हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं 90% इसको गलत करेंगे। अब सोचो कि अगर ऐसा सवाल है जो लोगों से गलत हो रहा है, आओ ना इसका सोल्यूशन जान लेते हैं क्या होता है, लाइफ टाइम हमारे काम आएगा। जैसे देखो जैसे हमने आपसे बोला बेटा ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, उसी के आसपास पहुंच गया ना। देखो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब आप यहां पर देखो, अगर इसमें -3 कर दिए तो ये 46 हो गया, इस पे -2 कर दिए तो ये 62 हो गया, इस पे -1 कर दिए तो ये 80 हो गया। अब बताओ एक पैटर्न फॉलो हुआ कि नहीं? -3 -2 -1। अच्छा चलो, अगर मैं यहां पे बोलूं कि 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, यहां पर 100 होता है। अगर मैं पूछूं 11 का स्क्वायर, बोले सर 121 होता है। और अगर मैं पूछूं 12 का स्क्वायर, बोले सर 144 होता है। अब मुझे बताओ कि यही चीज फिर रिपीट हो जाएगी। -3 करेंगे तो यहां 97 हो जाएगा, -2 करेंगे 119 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो 143 हो जाएगा, यानी 143 आंसर आ जाएगा। ये समस्या आएगी। अब आप मेरी बात समझे? मतलब अब यही तो, अगर एक फॉर्मेट में नंबर चल रहा हो तो साला किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर वही चीज शुरू हो जाएगा, -3 -2 -1 हो जाएगा, इसलिए वहां पर 183 आ जाएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार जितने लोग मुझे सुन रहे हो, सारे लोग इस चैनल पे बने रहना। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं, 22 तारीख को क्या है सबको याद है? 22 तारीख को मैं क्या कर रहा हूं? 22 सितंबर सुबह 11 बजे, 22 सितंबर सुबह 11 बजे मैं क्या करूंगा याद है? 22 सितंबर सुबह 11 बजे पहली बार ऐसा ग्रैंड शो तुम लोग देखोगे कि सर कसम से मजा आ गया।
इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा, फटाक से बताओ। और जिनको याद रहता है, देखो ये दुनिया के किसी भी टीचर से पूछना या मास्टर से पूछना, मेरा विरोधी भी होगा जो मुझे नहीं पसंद करता, वो भी ये बात बोलेगा कि 2 से लेके 20 तक पहाड़ा बच्चों को आपको याद होना चाहिए, 1 से लेके 50 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक का घन याद होना चाहिए, इतना ये याद होना चाहिए। अगर तुम सच में इस रणभूमि में उतरे हो तो ये अस्त्र के बिना अगर तुम उतरे हो तो तुम्हारे जैसे तैयारी करने वाले फिर 36 लोग टहल रहे। तुमको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद होगा तो लगेगा हाँ सर ये इसका क्यूब है तो 17 का क्यूब मेरे पास क्या होना चाहिए। ये सिर्फ क्यूब लिखा हुआ, और जिनको याद है वो टक से जवाब दे देते हैं हाँ सर ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर सोचो क्या होगा। 22 सितंबर को तुम लोगों को आज मैं दिखाऊंगा, बस उसे जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना। एक बार ये चाहे सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन तो तुम्हारे पास वैसे ही आ जाएगा। मैं कुछ भी नया करूं तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। मैं कुछ भी नया करूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे यहां पर देखो, मैंने आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, बोले हाँ। 12 का जो गुणनखंड है वो या तो 4 गुणे 3 होगा या 3 गुणे 4 होगा, बोले हाँ सर। 4 गुणे 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है, बोलो हाँ या ना। अब मैं पूछूं बताओ ये कोई पैटर्न बन रहा है, बोले नहीं सर कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है, मामला गड़बड़। 3 3 के 4 करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक। अगर मैं यहां पे कहूं कि इसे मैं, ठीक है अच्छा एक चीज बताओ, लो मान लिया मेरा दिमाग स्ट्राइक नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा ये सवाल, लेकिन चलो एक एकदम वो मतलब एक बेहुदा स्टूडेंट बन जाओ जिसको कुछ नहीं आता है। राघव बैठा है, इसको कुछ नहीं आता, लेकिन राघव से पूछूं राघव ये बता तेरे हिसाब से आंसर लग कौन सा रहा है, अगर तुक्का भी मारेगा तो किन दो के बीच मारेगा, सोच ट्राई करे एक बार। हाँ अब देखो वो खुद कह रहा है कि गुरुजी हमको ये सब पता नहीं, अंड बंड आप क्या होती देर से कह रहे हैं, आज तो बड़ी, आज वो बैठा है मेरे पास सोचो आज समय कैसे काट रहा है हम जानते हैं। लेकिन अब ये सोचो कि राघव कह रहा है सर हमको भगवान कसम नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेकिन ये एग्जामिनर है ना, ये पिताजी की तरह, इनकी हर हरकतों से हम लोग वाकिफ हैं कि अतुल सर यहां पर सी लिखा है, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर लग रहा है, ये नियरेस्ट ऑप्शन है, ये नियरेस्ट ऑप्शन है। तो अगर मैं यहां पर सी रख देता हूं और यहां भी सी रख देता हूं तो मुझे लगता है ABC, फिर यहां पर BCD, फिर यहां पर CDE, फिर DEF हो गया, यानी यहां पर CCEF हो गया। CCEF केवल यही है, ये गलत ये गलत ये गलत, इन्हीं दोनों में आंसर होगा, ये आंसर आ गया। उस लड़के का दूर दूर तक नहीं समझ में आ रहा, उसका दिमाग स्ट्राइक नहीं कर रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा कि सर यहां क्या होगा। बोला गुरुजी आप इसमें क्या करेंगे, आई डोंट नो व्हाट शुड बी द आंसर, लेकिन ये कंफर्म है कि यहां भी CC है यहां भी CC है, तो 90% आंसर इन्हीं दोनों में होगा। ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन 90% आंसर इसी में होगा। ABC BCD CDE DEF, सारेगा रेगामा गामापा पधानी धानीसा, समझे। तो ये चीज याद रखना। मैं आपको बोलता हूं कुछ नया मसाला सीखोगे तो मजा आएगा। जैसे बकरी है शाकाहारी, शेर है, दुनिया की हर बकरी शाकाहारी होती है, दुनिया की हर बकरी शाकाहारी होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ शेर भी शाकाहारी होता है, भैया शेर कभी घास नहीं खाएगा चाहे मर जाए, ठीक है ना। गाय कभी मांस नहीं खाएगी वो चाहे मर जाए, लेकिन इंसान चाहे मांस दे दो, चाहे बकरा दे दो, चाहे सुअर दे दो, चाहे भैंसा दे दो, चाहे कुकुर दे दो, बिलारी दे दो, सब खा जाएगा। घास फूस दे दो सब खा जाएगा। इंसान से बड़ा जानवर इस दुनिया में कोई, हर एक जानवर का अपना प्रोटोकॉल होता है। शेर है वो मांस के सिवा कुछ नहीं, गाय है वो हरा चारा के सिवा कुछ भी नहीं खाएगी, उसको चाहे जितना कुछ दे दो। इंसान है ले आओ एकदम झोंके रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, आप भी सहमत है मेरी बात से, इसे हम आगे बढ़े। तुरंत बेटा स्ट्राइक करो। अब वो गैर गुजरे स्टूडेंट्स में थोड़ी ना है सर इसका आंसर है, सर गलत है सवाल, पूरा सवाल 36 और 6 पूरे सवाल में कहीं नहीं। अच्छा लोगों का आंसर भी आ गया। सच में कभी कभी लगता है ना तुम्हारा माथा चूम के तुमको सीने से लगा लूं बाबू, तुम इतना अंडबंड जवाब कैसे दे सकते हो। इस सवाल का जवाब तुम्हारा कैसे आ गया बेटा। ये बेटवा ये सब तुम क्या करते हो बेटा। इससे समाज में अगर तुम्हारे सोचो होने वाले ससुर वीडियो देख रहे होंगे तुम्हारा ब्याह नहीं होगा कभी। ये सवाल अंड बंड सवाल है बेटा, ये बिल्कुल गलत सवाल है। यहाँ पे 36 और 6 कहीं है ही नहीं है,
ये सवाल कैसे तुम्हारा आंसर आ गया, लेकिन फिर भी देखो आंसर कह रहे सर चौथा होगा, सर आंसर तीसरा होगा। सलाम है तुम्हारी बुद्धि को बेटा, ये बिल्कुल गलत सवाल है बेटा, एकदम ये गलत सवाल है। ये कहीं इसमें 36 और 6 है ही नहीं है, वो फिर भी तुम्हारा आंसर आ गया। भगवान कसम दिली इच्छा होती माथा चूम के सीने से लगा लूं तुमको कि बाबू तुमसे नहीं हो पाएगा, जाओ खेलो जाके बाहर तुम, ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। इसमें भी मतलब बिना सॉल्व किए सर चौथा होगा, सर तीसरा होगा, मतलब क्या हो भगवान जाने। अब देखो फिर से मैं राघव से पूछूंगा, उसको घंटा नहीं समझ में आता कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2 ऑप्शन हटा देता है, कभी एक ऑप्शन हटा, जबकि राघव को कुछ नहीं पता कि इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। राघव बता दे इन दोनों में से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, बता दे तुझे क्या लगता है दोनों में, मतलब किसके बीच आंसर लगता है, सही आंसर ऐसी तैसी में जाए कि सर मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, मतलब जो तुमको सही लग रहा हो, तुम्हारे हिसाब से आंसर तुमको क्या लग रहा है, जो नजदीक कौन कौन सा है, कहां दूसरा तीसरा, नजदीक कौन कौन सा है, 3 4 ये है, 3 4 ये है, ये तो 3 2 3 1 अलग अलग है ना। तो अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन 90% आंसर इन्हीं दोनों में होगा, ये कंफर्म है। तो इसी से सहारा ले लो ना, 3 और 4 एक साथ होगा तो 3 पहले वाला प्रवेश होगा, यानी पहले एडमिशन होगा फिर लेक्चर होगा। ये खुद मैं भगवान कसम कर ये बता रहा है कि सर 3 4 एक साथ है, यानी इनके आंसर होने के चांसेस 90% है। ये कह रहा है पहले एडमिशन होगा फिर लेक्चर होगा, इसके बाद का निर्धारण तुम करो 1 और 2 में कौन आना चाहिए, 1 और 2 में फिर एग्जामिनेशन होगा या असाइनमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा या असाइनमेंट होगा, पहले असाइनमेंट होगा फिर जाके एग्जामिनेशन होगा, यानी ये याद रखना, ये चला गया ये चला गया ये चला गया, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। वो खुद ऑप्शन बताता है यार मुझे यहां से सॉल्व करो, और तुम लोग फिर भी गलत करोगे तो फिर अब क्या ही करें। अच्छा बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसीलिए कहता हूं एक बार फटाक से सेशन को, जितने लोग हो एक बार लाइक करके अटेंडेंस लगाओ, फटाक से सेशन को लाइक करो। मैंने एक चीज समझाई, देखो मैं सब्सक्रिप्शन के लिए जब बोलता हूं ना तो मुझे खुद में अजीब लगता है कि क्या सच में मैं इस तरीके से पढ़ाने के बाद भी तुमसे कहूं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरा फायदा क्या होगा। यूट्यूब इतना दे देगा मुझे, जितनी अतुल अवस्थी की धनराशि मिलती है उतना निकल आएगा मुझे यूट्यूब से। सब्सक्रिप्शन का सिर्फ एक मोह है, निजी स्वार्थ है, एक सेल्फिशनेस तुम कह सकते हो। एक है कि मेरे क्लास में बच्चे खूब ढेर सारे होंगे तो कम से कम चहक के पढ़ाने में बड़ी मजा आएगी, इसलिए सब्सक्राइब करवाता हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि आए हो, बस दुनिया के सारे चैनल है, भोजपुरी चैनल कितना सब्सक्राइब करके रखे हो, तो एक कम से कम रेलवे का पूरा अलग से सेपरेट तुम्हारे पास चैनल का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, इसलिए कहता हूं इसको सब्सक्राइब कर लो तुमको। अब ये भुवनेश्वर का उड़ीसा है, तो बताओ आइजोल का है, किसकी राजधानी है आइजोल, ये याद रखना। अगर ये मिजोरम है, मणिपुर है या मेघालय है, मेघालय की तो क्या होती है दिसपुर, त्रिपुरा, मणिपुर की क्या होगा, मिजोरम की आइजोल होती है, मिजोरम की आइजोल। 100 पदों की एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 205 है, तो बताओ श्रेणी का 71वां पद क्या है। ये मैथ वाला सवाल है, अर्थमेटिक सवाल है, और ये इसका जवाब दे दो। अच्छा, ये 100 पदों की एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 7 है, यदि अंतिम पद 205 है, तो इस फॉर्मूला क्या, n+1, वो जो समांतर श्रेणी का, और वो जो पहले हम लोग जो श्रेणी पढ़ते थे उसका सूत्र लगेगा। अब बताओ अगर समाज में हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी लगाने पड़े तो ये तो समस्या वाली बात हो जाएगी ना। अरे वो समांतर श्रेणी हम लोग नहीं पढ़ते थे, समांतर श्रेणी और वो कौन कौन सा 3 तरीके की श्रेणी होती थी ना। हाँ ये मैथ वाला सवाल है, समांतर श्रेणी वो क्या था, अरे ये ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था ना, तुम लोग तो जानते हो कि तुम लोगों की मैथ अच्छी, a+n-1d मल्टीप्लाई बाई डी, ये फॉर्मूला। ये भैया रीजनिंग का सवाल नहीं है, रीजनिंग में सवाल कभी नहीं आता है, ये मैथ्स वाला सवाल इसमें पड़ गया है, ये मैथ्स का सवाल है, और मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला लगता है अगर मैं गलत नहीं तो, a+n-1 इंटू डी होता है ना, समांतर श्रेणी है तो है, और एक समांतर श्रेणी का फॉर्मूला अगर मैं गलत नहीं, क्योंकि मेरा मैथ्स स्ट्रीम थोड़ी ना है, तो कम से कम a+n-1 इंटू डी सही, मतलब फॉर्मूला तो बता दो सही है कि नहीं। हाँ
बाकी कैलकुलेशन हम इसको आराम से तुम कर लेना, 147 आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये जो फॉर्मेट पे आता है, मतलब ये जो होता है, जो तुम लोगों ने उस अर्थमेटिक पे श्रेणी पढ़ी होगी, 3 तरीके की श्रेणी होती है, एक समांतर श्रेणी होती है और एक इसकी अलग अलग होती है ना। हाँ, और तुम लोग भैया रेलवे वाले हो, रेलवे वाले हो। मैं रेलवे वालों की मैथ एसएससी वालों से अच्छी समझता हूं कि एसएससी वालों से अच्छी रेलवे वालों की मैथ्स होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता, इनका कुछ समय इंग्लिश में चला जाता है लेकिन इनका पूरा समय मैथ और जीएस में जाता है। तो भैया आप लोगों का, भैया हाँ बिल्कुल सही है, चलो तुम लोग अप्रूव कर दिए, हाँ सही है, मान सम्मान बच गया हमारा, नहीं तो पता चलता गुरुजी। हाँ, इसका आंसर बताओ। टी एन इक्वल टू ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ठीक है। अप्रोच का अगर वो पूछ रहा है कि मिरर इमेज क्या होगा, अप्रोच का मिरर इमेज क्या होगा, तो अप्रोच के मिरर इमेज में एक चीज पहले समझना कि अतुल अवस्थी सर ने ये क्यों सिखाया है आपको कि अतुल की मिरर इमेज कैसे बनेगी। जिंदगी में अगर अतुल की मिरर इमेज आ गई तो तुमको ये LUTA बनेगा, क्योंकि अतुल में 3 अल्फाबेट ऐसे होते हैं जिन पे मिरर इमेज का कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जरूर पता चल जाता है कि जो शुरू होगा L से शुरू होगा, और L से शुरू होगा तो मतलब गलत हो गया, यानी ये जो शुरू होगा तो H से शुरू होगा, अगर ये शुरू है L से, ये शुरू है H से। अब क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? तो बोले अतुल सर ये P सीधा बन रहा है, ये नहीं हो सकता। दुनिया में घटिया आदमी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया में घटिया आदमी खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो ये R सीधा बना हुआ है, ये आंसर नहीं होगा, गलत हो ही नहीं सकता बेटा, इम्पॉसिबल है कि गलत हो जाए। एक तस्वीर की ओर महिला की ओर इशारा करते मयूर ने कहा कि उसके पिता का इकलौता बेटा एक मेरे पिता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उसका भाई है, नहीं है? अच्छा, तुम लोग इसे वर्बली नहीं कर पाओगे। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते मयूर ने कहा, बस उसे देखे रहना, जाना हो तो जाओ और उस पर वो लगवा देना बस। ये बताओ, अगर ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मयूर ने कहा, मयूर ने उसके पिता का इकलौता बेटा मेरा पिता है, तो बोले कि सर उसके पिता का इकलौता बेटा मेरा पिता है। अब देखो, अच्छा तुम खुद चैट बॉक्स में देखो, जितने लोग हैं उतना आंसर आ रहा है। अरे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक महिला, अगर नहीं समझ में आता है तो तुम लोग बना लिया करो ना, ये महिला है, ये महिला है, और एक महिला की ओर इशारा करते हुए मयूर ने कहा कि इसके पिता का इकलौता बेटा, इसके पिता का इकलौता बेटा यानी इसका इकलौता भाई, वो कह रहा है मयूर ये मेरे पिता। ये भाई कहां से हो गया? ये मयूर कह रहा है मेरे पिता है, ये मेरे पिता है। मयूर उससे कैसे संबंधित है? वो उसका, मयूर उसका कैसे संबंधित? उसका भतीजा है ना, ये इसकी बुआ है कि नहीं? तो तुम्हारा सी कैसे आ गया? चचेरा भाई बेटा, ये कहां से आ जाएगा? भाई कहां से आ जाएगा? चचेरा भाई कहां से आ जाएगा? बेटा कहां? मैंने बोला इसलिए आंसर आया ना। महिला उसकी बुआ नहीं हुई, मयूर उसका भतीजा नहीं हुआ। पिता, भैया महिला के पिता का इकलौता बेटा यानी महिला का भाई, और महिला का भाई अगर मयूर का पिता है तो महिला उसकी बुआ नहीं हुई, उसका भतीजा नहीं हुआ। अब जिन्होंने गलत किया तुम मुझे बताओ, दोगे तो तुम भी पेपर ना। मैं इसलिए कहता हूं कि ये चीज ये याद रखना कि जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है कम से कम वो सोच लो। ये सवाल याद रखना लुप्त नहीं है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये याद रखना रॉन्ग नंबर सीरीज है। इसमें कौन सा नंबर गलत लिखा हुआ है? ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। अब इसे कोई नहीं करना चाहता। अगर इसको मैंने दिखाया, इसको 70 ले यार, चलो अब चला जाए, समय हो गया, अब हम नहीं करेंगे। अब इन्हीं भीड़ में तुम भी शामिल हो जाओ। और 30% है कि नहीं सर मैं पूरे के पूरे 30 सवाल रोज देखता हूं, कम से कम 24 घंटे में एक समय ऐसा है जहां हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है। सोचो आंसर क्या होगा, सोचो आंसर क्या होगा, सोचो आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, तुमने कभी ये गौर किया है कि तुम चलो सॉल्यूशन के पीछे पड़ जाओ, लंबी सीरीज कभी भी आजमा के देखना, लंबी सीरीज कभी भी आजमा के देखना, 90% तुमको एकांतर मिलेगी, एकांतर मिलेगी, यानी जिसे हम अल्टरनेट कहते हैं, अल्टरनेट मिलेगी। जैसे 13 में 29, 29 का 44, 44 का 61, और 24 का 39, 39 का 54, 54 का 69, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो 29 में तुम 13 घटाओगे तो 6 3 9 और 1, यानी यहां पर देखो प्लस 16 है, और 9 6 15, यानी यहां भी प्लस 16 होना चाहिए। अगर फिर, क्योंकि अगर यहां पे मैं 45 कर दूंगा और फिर 16 करूंगा तो 61 आएगा,
इसीलिए 44 ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये याद रखना कि यहां पर प्लस 15 होगा, 5 4 9 तो 39 हो गया, प्लस 15 करेंगे 9 5 14 54 हो गया, प्लस 15 करेंगे तो 5 4 9 69 हो गया। ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। अब या तो इसको लोग छोड़ दिए तो तुम भी छोड़ दो, कोई बात ही नहीं है। अब जैसे बोला n से o की बात कर रहा है, n से o लेस देन आर इक्वल टू है, तो n से o अगर लेस देन आर इक्वल टू है तो जाने का रास्ता क्या है n से o तक? ऐसा नहीं कि ऐसे उठेंगे और यहां तक चले आएंगे, नहीं, n से o तक जाने का रास्ता जो है हमारे पास, पहले हम n से जाएंगे d तक और फिर d से जाएंगे o तक। तो n से अगर d जाने का मतलब है कि ये देखो यहां पर साइन पलट गया कि नहीं पलट गया। और ऐसे परिवार कभी नहीं चलता है जहां औरतें झांव झांव कर रही हो या फिर दोनों परिवार में अलग अलग चूल्हा जल रहा हो, ये कभी नहीं होगा। यानी पहला गलत है, पहला गलत है, ये नहीं होगा, पहला गलत है, ये नहीं होगा। L इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू S, तो L से S कैसे जाएंगे? हम पहले L से D जाएंगे और D से S जाएंगे, और ये वाला अगर साइन आ गया बीच में तो फिर ये आंसर कभी नहीं होगा, यानी ये भी गलत है और ये याद रखना ये भी गलत है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और इस तरीके के सवाल बेटा जी करना ही पड़ेगा। ये कर लोगे, इसको हटा दो, आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं ऑल गन आर बुलेट, पूरा गन क्या है? बुलेट है। नो बुलेट